ये हैं श्री विजय किशोर मोहंती। 2004 में सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। उस टाइम में पेंशन में बहुत डिफ़िकल्टी था। पेंशन पाने के लिए ट्रेजरी जाना पड़ा, सब क्लियरेंस ज़रूरत है। उसका बाद पेंशन पेपर जाएगा एजी थ्रू डायरेक्टर, एजी अकाउंट स्लिप आएगा ट्रेजरी से बिल होगा, उसका बाद स्टेट बैंक जाएगा, हम रिसीव करेंगे पेंशन। अभी डायरेक्ट हमारा पेंशन ट्रेजरी से चल जाएगा आरबीआई, और उसका बाद हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। हम फिजिकली हमको नहीं जाना पड़ता और हम चेक हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया नज़दीक में है, वहाँ पर हम हमारा पासबुक में वो मनी डिपॉजिट हो जाता है और हम ले आते हैं। 1 ईयर में 2 बार ट्रेजरी जाएंगे फॉर पर्सनल अपीयरेंस, वेदर यू आर अलीव और नॉट। श्री विजय किशोर मोहंती की तरह ओडिशा के लगभग 2.5 लाख पेंशनधारियों की जिंदगी में अब इसी तरह की खुशहाली है। ट्रेजरी से उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ जाती है। पेंशन के लिए अब इन्हें भाग दौड़ या ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसमें सारे पेंशन लोग बेनिफिटेड हैं, बहुत खुश है। उनको ट्रेजरी जाना नहीं पड़ता है, कोई तकलीफ का सामना नहीं पड़ता है। ट्रेजरी में जाके बार बार लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले पेंशन धारकों को भी IOTMS से काफी सुविधा हो गई है। पेंशन धारकों की पेंशन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और उन्हें आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मु कोरापुट NAC चंपागुड़ा थी दीर्घ 6 वर्ष पर सेठू मु रिटायर हेली। प्रति मास 29 तारिख 28 तारिख 29 तारिख सुधा मोर पेंशन मो पासबुक को आसी जाऊँगी। आसी जा फल मु कौन प्रकार असुविधा भोगनी, से पेंशन रे मोर गुजराण मेटाइबार अच्छे। ओडिशा के लोगों की जिंदगी में आए इस बदलाव के पीछे राज्य में प्रशासनिक सुधार व जनहित की दिशा में उठाया गया कदम, वित्तीय सेवाओं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में अभिनव पहल कदमी, इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम IOTMS। हेलो 2007 में हम लोग जो ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन किए थे उसका फ़ायदा अंदर वालों को ही मिला था, लेकिन बाहर वालों के लिए उतना नहीं था। जैसे पेंशनर्स है, टैक्स पेयर्स है और आपका डिपार्टमेंट एजी, इन सब को ट्रेजरी सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं था। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत 12 दिसंबर 2009 को हुई। जब हम लोग एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज सिस्टम को शिफ्ट किए इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट में, तो सिस्टम का रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा बढ़ गया। इसमें कुछ लोगों को लगा कि इतना स्लो हो गया कि वो लोग काम नहीं कर रहे। इट क्रिएटेड ए काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और उससे लोग एक्चुअली सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंज करने लगा। उस समय एक नया फॉर्म में काम करना, एक नया प्रोसेस में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता था। लेकिन इनका जो अपना जो लीडर थे, जो 1-2 रिसोर्स पर्सन हर ट्रेजरी में थे, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। उन्होंने अपना काम किया और दूसरों को भी मदद की। राज्य में वित्तीय सेवाओं के मामले में ये एक क्रांतिकारी कदम था, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को मिला। ट्रेजरी में लगने वाली भीड़ समाप्त हो गई और राज्य के विकास को गति मिली। IOTMS राज्य के ट्रेजरी एंड इंस्पेक्शन डायरेक्टरेट के तहत
30 जिला ट्रेजरी, 127 उप ट्रेजरी, 8 विशेष ट्रेजरी और भुवनेश्वर स्थित एक साइबर ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है। इन ट्रेजरियों यानी कोषागारों के जरिए 6,967 DDOs यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स, करीब 2.5 लाख पेंशनधारियों, 1077 PL ऑपरेटर तथा 370 वर्कर्स ऑपरेटरों को सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा IOTMS को 40 प्रशासनिक विभागों, 204 नियंत्रक अधिकारियों, लगभग 6,967 ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अधिकारियों, DDOs तथा तकरीबन 386 मंडल अधिकारियों के लिए भी उपयोगी बनाया गया है, जिससे वे आवंटित बजट का वितरण एवं खर्च के एवज में ऑनलाइन चेक जारी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमारा पैसा ड्रॉ होता था, वो हमारा करेंट अकाउंट में जाता था, उसके बाद हम इंडिविजुअल आदमी को चेक इशू करते थे। यहाँ जो सिस्टम था ट्रेजरी का, वो सब पास हो गए जाते जाते इट वाज टेकिंग मंथ्स टुगेदर। अभी सिर्फ हम लोग कंप्यूटर में बिल करना बस, वो जो टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद ट्रेजरी में इट इज़ टेकिंग नो टाइम। सेम डे में वो स्कूल के अकाउंट में चला जाता, बच्चा के अकाउंट में चला जाता। ମୁଁ ସେରିକଚା ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ଦରମା ବିଲ୍ ଧରିକି। ଆଗରୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଟୋକନ୍ ପାଇବାକୁ, ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ବହୁତ ସରଳ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି। वेब आधारित सिस्टम की वजह से IOTMS का उपयोग विश्व में कहीं से भी इंटरनेट के जरिए 7 दिन 24 घंटे किया जा सकता है। IOTMS के लागू हो जाने से लोक निर्माण से जुड़े विभागों को खर्च के लिए आवंटित राशि ट्रेजरी से ऑनलाइन स्थानांतरित हो जाती है। अब इन विभागों के लिए निकासी करने वाले अधिकारियों को फाइल लेकर ट्रेजरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। IOTMS का इंट्रोडक्शन के पहले अलॉटमेंट का पोजीशन हमारा पास क्लियर नहीं था। तो क्या होता था, वी आर डिपेंडिंग ऑन द चीफ इंजीनियर फॉर रेगुलरली 3-4 महीने के बाद हमारा कितना हमारा शेयर है वो हम चीफ इंजीनियर के पास जाते थे। और पब्लिक वर्क्स काम करने के बाद भी पेमेंट देने के बाद थोड़ा तकलीफ होता था। अभी क्या है, हमारा एक्शन प्लान फाइनलाइज हो गया। माई डिवीजन नोज व्हाट इज माई प्लान, अकॉर्डिंगली आई एम पुटिंग माई टेंडर एंड वर्क इज डन इन टाइम। द कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो नॉट रनिंग हियर एंड देयर, ही नोज दैट बजट इज देयर, टेंडर इज देयर, ही कंप्लीट्स द वर्क एंड गेट्स द मनी इन टाइम। मैनुअल में क्या होता था, कभी कभी हिसाब करने में थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था। अभी क्या है, वो पर्टिकुलर एजेंसी का नाम और पर्टिकुलर उनका वर्क नेम डिटेल उसमें आ जाता है और उसमें डायरेक्ट ऑनलाइन में वो चेक भी हो जाता है। पेमेंट होने के लिए बहुत सारा भीड़ हो जाता था कॉन्ट्रैक्टर का, अब वो नहीं है, वो स्मूथ हो गया है बहुत। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम से जहां राज्य में होने वाले लोक निर्माण के कार्यों को एक नई गति मिली, वहीं इस व्यवस्था से लोगों को भी फायदा हो रहा है। ट्रेजरी पोर्टल 13 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा 3 प्राइवेट बैंकों से जुड़ा हुआ है। इससे नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। पहले हम उस पेमेंट के लिए एक आदमी रखना पड़ता था, उसको लिए रेगुलर रिटर्न भरो, मैनुअली एंट्री करो, उसके बाद जाके बैंक में रेडी बनाओ, जमा करो, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम होता था। कोई बैंक बंद हो तो हमारा पेमेंट ड्यू डेट में भी नहीं हो पाता था। अभी जैसे ई पेमेंट हो गया, हमको बहुत ईजी हो गया, इमीडिएटली हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठ के पेमेंट कर देते थे। हमारे स्टेट में अबाउट 80% जो टैक्स पेयर हैं, बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, वो ई पेमेंट का लाभ उठा रहे हैं। इंटीग्रेटेड उड़ीसा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम जो लागू हुआ है उड़ीसा स्टेट में, इसका कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप टैक्स पेयर के व्यू पॉइंट से देखें तो उसको पहले जब टैक्स देना पड़ता था, बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर होता था। वो जाके ऑफिस से डिटेल्स वहाँ पे देता था, चालान की कॉपी लेता था, बैंक में भरता था, फिर बड़ा देर बाद रिकनसाइल होता था, उसको काफ़ी ऑफिस में विज़िट करना पड़ता था। अभी क्या है, अभी वो वेबसाइट पे जाके सीधा अपनी पेमेंट दे सकता है। कोयडा सर्कल के अंडर जो माइंस आते हैं उनका चालान डिपॉजिट होता था कोयडा में स्टेट बैंक में। किसी का अकाउंट अभी है बडबिल में,
तो उसको कैश कैरी करना पड़ता था, कैश लेके गाड़ी में कैश लेके वो जाएगा कोयडा, जाके वहाँ कैश वो डिपॉजिट करेगा। तो इसमें असुविधाएं बहुत थी और इसमें सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था। अभी जैसे ऑनलाइन सिस्टम में ऑफिस में बैठ के आपका जो डिपॉजिट है वो डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द अकाउंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। जैसे रॉयल्टी और गवर्नमेंट के जिसमें चला जाता है, जो अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट में, सेल टैक्स वो अपना हेड ऑफ अकाउंट में चला जाता है। जो काम के लिए हमें अपने वकील के ऊपर व दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता, अब वो चीज़ करना नहीं पड़ता। ऑनलाइन डिपॉजिट हम यहीं बैठकर कर लेते हैं, लाइन में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है आपका वे बिल के लिए हमें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वे बिल हमें सब ऑनलाइन हो गया। इसके साथ ही IOTMS में नागरिकों के लिए ऑनलाइन ग्रीवांसेस मैनेजमेंट सिस्टम, टोल फ्री नंबर सहित हेल्प डेस्क, महत्वपूर्ण फॉर्म का डाउनलोड, नोटिस व परिपत्र तथा ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ग्रीवांस के साथ साथ बहुत क्वेरी भी आता है। जब वो हमारे पास आ जाता है तो हमारा एक हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क उनको आंसर देने की कोशिश करता है। और जो मेल आता है, मेल कंसर्न डिपार्टमेंट को फिल्टर करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, चाहे वो पेमेंट का हो या रिसिट का हो या बैंक का हो या पेंशन का हो। तो अकॉर्डिंगली वो सेग्रीगेट करके कंसर्न अथॉरिटी को भेज देता है कि भाई आपके डिपार्टमेंट के नाम पे ये आया है, इन लोगों को ये प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम से राज्य में वित्तीय सेवाओं के मामले में जन सुविधाओं की वृद्धि के साथ साथ उच्च प्रशासनिक स्तर पर लेखा जोखा तैयार करने तथा योजना को तैयार करने में भी काफी सहूलियत हुई है। कोई भी नागरिक आज ट्रेजरी का पोर्टल को जाके अगर देखना चाहे कि फलाना विभाग का क्या बजट एलोकेशन है, कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा पड़ा हुआ है, किस प्रकल्प में खर्चा हुआ है, वो ये सब डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है और पब्लिक डोमेन में है। सो खाली विभाग के लिए नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है और जितने सिटीजन्स हैं उनको भी जानकारी मिल सकता है। IOTMS से कोषागारों में कर्मचारियों की संख्या कम हुई, जबकि कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। Previously, all the works were done on paper basis, and a lot of paperwork was to be done. The bills were taking longer time for passing, even beyond 3 days. Now, with our system, all the bills are passed same day or on second day. आवंटन भुगतान व ट्रेजरी निकासी तथा चेक निकासी की प्रक्रिया में 5 गुना तेजी आई है। साथ ही वर्ष 2011-12 में 68,20,012 मानव घंटे तथा 20,000 रिम कागज की बचत की गई है। जब हमारा सेकेंड फेज में कंप्यूटेशन होगा, सारा पेमेंट, रिसीट, अकाउंटिंग सिस्टम पूरा पेपरलेस हो जाए, ताकि कोई भी इसके लिए पेपर का आवश्यकता ना हो। ओडिशा सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के कोषागार को आधुनिक तकनीक से जोड़कर राज्य को एक नया मुकाम दिया है। भारत सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट पोर्टल के तौर पर गोल्ड अवार्ड से पुरस्कृत किया। जनवरी 2012 के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार की वेब डायरेक्टरी में साइट ऑफ द वीक घोषित किया गया तथा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया निहलेंट अवार्ड कमेटी की ज्यूरी ने G2G श्रेणी से सम्मानित किया। इंटीग्रेटेड ओडिशा ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम IOTMS प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत की दिशा में एक सफल पहल कदमी। राज्य में वित्तीय सेवाएं हुई आसान, विकास को मिला एक नया आयाम। IOTMS तकनीकी से मिली खुशियों की मंजिल।